हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका नंबर सिस्टम का सीरीज चल रहा है, उसी नंबर सिस्टम के सीरीज में आज बात करने वाले हैं कि कोई भी अगर डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया और डेसिमल फॉर्म से जब मुझे बाइनरी फॉर्म में आना होगा तो बाइनरी फॉर्म में कैसे काम करेंगे, डेसिमल टू ऑक्टल फॉर्म में कैसे काम करेंगे, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल फॉर्म में हम कैसे काम करेंगे। यानी बेसिकली जो आज हम बात करने वाले हैं, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जहां पे बात करेंगे हम लोग कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम टू एनी अदर नंबर सिस्टम में। यानी हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम टू एनी अदर नंबर सिस्टम। बोलने का मतलब कि यहाँ हम सीखेंगे इस वीडियो में, इस लेक्चर में, कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम से हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे जाएंगे। यहाँ पे हम दूसरा लेक्चर में से दूसरे चीज़ों में सीखेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम से हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहीं पे हम सीखेंगे सर कि डेसिमल नंबर सिस्टम से हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्जन करेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्जन करेंगे। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि चाहे आप डेसिमल से बाइनरी जाइए, डेसिमल से ऑक्टल जाएं या डेसिमल से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जाएं, सभी जगह पे जो चेंज का प्रोसेस होगा, कन्वर्जन का जो प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको पहले बताया, इससे पहले के वीडियो से बताया कि किसी भी अदर नंबर सिस्टम से डेसिमल कैसे जाएंगे, और सभी का देखा आपने प्रोसेस सेम था। सेम प्रोसेस यहाँ पे हम यहाँ भी करने वाले हैं कि हम जब डेसिमल नंबर सिस्टम से एनी अदर बेस नंबर सिस्टम जाएंगे तो कन्वर्जन यहाँ भी क्या होगा बाबू, सेम होगा। अब सेम कैसे होगा, आइए बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे, समझिएगा। देखिएगा, मान लेते हैं मेरे सामने एक नंबर है, नंबर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 4279.234, ठीक है। नंबर दिया गया और नंबर दिया गया सब किस फॉर्म में दिया गया है, डेसिमल फॉर्म में दिया गया। ध्यान समझते रहिएगा, आपके सामने एक नंबर दिया गया और नंबर जो दिया गया है वह नंबर किस फॉर्म में दिया गया है बाबू, डेसिमल फॉर्म में दिया गया। बताओ मुझे यहाँ पे किस नंबर में, नंबर क्या दिया गया बताइए मेरे को आप। 4 दिया गया, 2 दिया गया, 7 दिया गया, 9 दिया गया, 0.23 और क्या दिया गया बाबू आपको, 4 दिया गया। बताओ मुझे कि यहाँ पे आपने देखा कि ये जो फॉर्म है, ये जो पार्ट है, यह वाला पार्ट कौन सी पार्ट है बताओ मुझे आप, बोलो, इंटीजर पार्ट। और यह जो पार्ट है, यह पार्ट कौन सी पार्ट है बाबू आपका, फ्रैक्शनल पार्ट। कौन सी पार्ट है बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट। यानी डेसिमल के बाद वाले संख्या को हम फ्रैक्शन में बोलते हैं और डेसिमल से पहले वाले संख्या को हम इंटीजर में बोलते हैं। यानी यह आपका पार्ट जो था इंटीजर का पार्ट है और वह जो पार्ट आपका है वह पार्ट किसका है, फ्रैक्शनल का पार्ट है। याद रखिएगा कि यदि हमें डेसिमल से एनी अदर नंबर सिस्टम में जाना हो, यानी आर में जाना हो, आर का मतलब रेडिक्स या क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। आर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और इसके आगे का भी अगर कोई नंबर सिस्टम है। यानी बेसिकली मैंने बोला कि फ्रॉम 1 से लेकर, यानी 2 से लेकर जितना भी आप चले जाएं, सभी का प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन जो होगा वो कन्वर्जन सेम होगा। यहाँ करना क्या है, आर जो दिया रहेगा ना, आर यदि मुझे मान लेते हैं कि नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम से मान लेते हैं कि अभी हमें आर बराबर दिया है 2, यानी बोलने का मतलब कि डेसिमल नंबर सिस्टम से हमें जाना है बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो करना कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे कि जो भी इंटीजर पार्ट होगा
क्या बोला बाबू मैंने, एक हमारा इंटीजर पार्ट है, दूसरा कौन है, फ्रैक्शनल पार्ट है। तो जो भी हमारा इंटीजर पार्ट होगा ना, इंटीजर पार्ट को क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा बेस दिया हुआ है, अब बेस क्या दिया गया बाबू आपका आर, लेकिन अभी क्या दिया गया 2। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि हम इंटीजर पार्ट को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी बेस अगर 2 होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, बेस यदि 4 दिया है तो 4 से डिवाइड करेंगे, बेस यदि 6 दिया तो 6 से डिवाइड करेंगे, बेस यदि हमारा 8 दिया तो 8 से डिवाइड करेंगे, बेस हमारा 16 दिया तो 16 से डिवाइड करेंगे, यानी जो बेस दिया रहेगा आप उसी बेस से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, हमारे पास कुछ ना कुछ क्वोशंट बचेगा। क्वोशंट बचने का मतलब मान लेते हैं कि मेरे पास एक डेसिमल फॉर्म 19 दिया गया, इस डेसिमल को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मतलब क्या करेंगे, अब बताओ हमें डेसिमल से कहाँ जाना है, बाइनरी। तो बताओ मुझे बाइनरी का बेस कितना होता है 2, तो डिवाइड किससे करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा 2 × 18। तो बताओ मुझे 2 × 18 बचा कितना बाबू 1, 2 चौके 8 बचा कितना फिर से 1, 2 दूनी 4 बचा कितना आपका 0, 2 एकम 2 बचा कितना 0। कोई देखे किसी को नहीं। तो जब तक हमारा क्वोशंट हमारे रेंज में नहीं आ जाए, जब तक हमारा क्वोशंट ये जो बच रहा है आपका 1 0 0 1 1, ये सब क्या है क्वोशंट है, हाँ या ना। तो जब तक हमारा क्वोशंट रेंज में नहीं आ जाए तब तक हमें क्या करते चले जाना है, डिवाइड करते चले जाना है। अब बताओ 1 क्या 2 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, यानी हमारे रेंज में आ चुका है। फिर जो हम इसका जो ऑर्डर लिखेंगे ना, वो ऑर्डर आपका जो जाएगा नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, यानी ऑर्डर जो होगा इसका वो ऑर्डर होगा आपका सर रिवर्स ऑर्डर। क्या होगा ऑर्डर आपका रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है नीचे से उठते चले जाना है ऊपर की ओर। कोई देखा किसी को। एक काम किस में करेंगे हम लोग, इंटीजर वाले पार्ट में करेंगे। इंटीजर वाले पार्ट में क्या करना है बाबू, डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, तो जो बेस दिया रहेगा, बेस अगर 2 है तो 2 से करेंगे, 3 तो 3 से करेंगे, 4 तो 4 से करेंगे, 8 तो 8 से करेंगे, 16 तो 16 से करेंगे। लेकिन वही काम यदि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट में करना क्या है कि हमें मल्टीप्लाई करते चले जाना है। मल्टीप्लाई करना है किससे करना है बाबू, तो जो बेस दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय किससे करना है हमें आर। यदि अभी मेरा आर क्वेश्चन में कितना दिया गया 2 दिया गया, तो किससे डिवाइड कर गुणा करेंगे 2 से करेंगे। यदि 4 दिया होता तो 4 से करते, 5 दिया होता तो 5 से करते, 8 दिया होता तो 8 से करते, 10 दिया तो 10 से करते, 12 होता तो 12 से करते, 14 तो 14 से करते। कब तक मल्टीप्लाई करना हमें, कि जब तक यह वैल्यू या तो 0 तक ना पहुंच जाए, या तो अगर 0 तक नहीं पहुंच पा रहा है, यानी बार बार रिपीट हो रहा है, या हमें उसका अंत दिख ही नहीं रहा है, तो आप 4 से 5 स्टेप या 3 से 4 स्टेप के बाद प्रोसेस को आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। कोई दिक्कत किसी को, श्योर हो गए। क्या सिखाया हमने, एक बार फिर बता देता हूँ कि जब भी हमारे पास इस तरीके का फॉर्म दिया हुआ है, डेसिमल फॉर्म में दिया है, और डेसिमल फॉर्म से यदि हमें किसी अदर बेस में जाना हो, तो अदर बेस का मतलब हुआ कि बाइनरी में जाना हो, ऑक्टल में जाना हो, हेक्साडेसिमल जाना हो, या इसके अलावा जो आपके माइंड में घुस रहा है, 3 करके देखें, करके देखिए आप, 4 करके देखें, करके देख लीजिए आप, 6 करके देखें, 6 करके देख लीजिए आप। सभी के लिए प्रोसेस सेम होगा। प्रोसेस यही बोलता है कि हमारे पास चूंकि 2 फॉर्म देखा हमें, डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला फॉर्म हमारा इंटीजर फॉर्म होता है, और डेसिमल के राइट साइड वाला फॉर्म को कहते हैं हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, हाँ या ना। तो इंटीजर पार्ट को क्या करना है, डिवाइड बाई आर। आर का मतलब होता है कि जो भी हमारा बेस दिया गया उस बेस से हमें डिवाइड कर देना है, जिसमें निकालना हमें। और फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब हुआ कि मल्टीप्लाई बाई आर, यानी मल्टीप्लाई हमें उस बेस से करना है जिस बेस पे हमें जाना है। अगर डेसिमल से हमें बाइनरी जाना है तो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अगर हमें डेसिमल से ऑक्टल नंबर जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। लेकिन मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट में, और गुणा इंटीजर में क्या करेंगे बाबू, डिवाइड करेंगे। कोई दिक्कत किसी को। क्वेश्चन में चले, आशा करते हो समझ चुके होंगे। आइए क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, देखिएगा दिया है, मान लेते हैं यहाँ पे 27 पॉइंट दिया है, मान लेते हैं 1 2 दिया है आपको 5, ठीक है। बताओ मुझे ये आपका है डेसिमल फॉर्म में, और डेसिमल फॉर्म से जानना मुझे बाइनरी फॉर्म में।
कोई दिक्कत किसी को? आइए, क्या बोला सर हमने, संख्या क्या दिया, पहले उसको लिख लीजिए आप। संख्या दिया आपको है 27.125। क्या दिया बाबू? 27.12 और 5। देखिएगा यहाँ पे बताओ, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कौन सी पार्ट बोलते हैं बाबू? हमने इंटीजर पार्ट। क्या बोलते हैं? इंटीजर पार्ट। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग हैं? फ्रैक्शनल पार्ट। क्या बोलते हैं बताओ? फ्रैक्शनल पार्ट। क्या सिखाया था बाबू हमने? इंटीजर पार्ट का काम अलग करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट का काम अलग करेंगे। कब? जब डेसिमल से एनी अदर बेस सिस्टम में जाना हो। आइए देखते हैं इंटीजर पार्ट में क्या दिया बाबू, बताओ तो मेरे को। इंटीजर पार्ट 27 दिया है, तो क्या बताया था कि जो भी आपको बेस दिया होगा उस बेस से डिवाइड करेंगे। बेस क्या दिया आपको? 2 दिया, तो 2 से क्या करेंगे हम? डिवाइड करेंगे। डिवाइड कीजिए, 2 से करेंगे। बताओ 2 से बताओ कितना होगा बाबू? 13 दूनी 26। बताओ मुझे यहाँ कितना बचेगा? 1। 2 से बताओ 2 छक 12, कितना बचेगा? 1। 2 से कितना होगा? 3। 2 3 6, कितना बचेगा बताओ? 0। 2 एकम 2, कितना बचा? 1। अब बताओ मुझे क्या 1 डिवाइड होगा? नहीं। यानी हमारा क्वेश्चन किस में आ गया? रेंज में आ गया। तो क्या सिखाया था कि बताओ इसलिए कहाँ से चलेंगे? रिवर्स ऑर्डर में। बताओ रिवर्स ऑर्डर में क्या देखा आपको? 1 1 0 1 1। यानी 27 का हमारा जो बाइनरी फॉर्म हुआ, और बाइनरी फॉर्म कितना हुआ? 1 1 0 1 1। को देखिए किसी को? अब हमें बात करना है फ्रैक्शनल पार्ट का। और क्या सिखाया था कि जब भी हमें डेसिमल से एनी अदर बेस सिस्टम जाना हो तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? तो जो बेस दिया, बेस क्या दिया बाबू? 2 दिया, तो 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कितना बताओ? 0.125 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ कितना आएगा? 0.125 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना आएगा बाबू? 0.250। तो जो डेसिमल के इधर वाला पार्ट जो होगा उसको हम बाहर निकालते हैं, और बाहर कितना होता है? 0। इसके बाद आइए, जो डेसिमल के लेफ्ट साइड जो बच जाता है उसी को काम करेंगे। बताओ कितना बाबू? 0.250 गुना 2, बताओ कितना आएगा? 25 दूना आता है 0.50। फिर वही चीज़ आया कि डेसिमल से इधर वाला पार्ट को हम बाहर निकाल दिया। कितना निकाल दिया बाहर? 0 बाहर निकाल दिया। बचा कितना सर? 0.50। तो क्या हो गया? 0.50 मल्टीप्लाई 2, 0.50 मल्टीप्लाई 2 होता है 1.0। डेसिमल से पहले का पार्ट जो होगा वो बाहर निकाल लेंगे। अब बच सिर्फ क्या आ गया आपका? 0.0। अब 0.0 को आगे फर्दर जब किसी से भी गुना करेंगे आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। हाँ या ना? यानी मेरा जो यहाँ पे अपडेट, ध्यान सुनिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट का जो ऑर्डर होगा, जिस ऑर्डर में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लिखना भी हमें उसी ऑर्डर में है। देखिए उल्टा, इंटीजर पार्ट में मुझे नीचे से ऊपर जाना होगा, और फ्रैक्शनल पार्ट में बाबू ऊपर से कहाँ आना होगा? नीचे आना होगा। अगर बात करें इसका, देखिए क्या हुआ कि जब बात करेंगे 0.125 डेसिमल फॉर्म का, यदि बाइनरी फॉर्म की बात करें हम, तो बाइनरी फॉर्म जो आया है वो पॉइंट आएगा 0 0, कितना आएगा? 1 आएगा। अब दोनों को कंबाइन कीजिए। कंबाइन जब करेंगे तो बताइए क्या होगा? 27.125 का जो डेसिमल फॉर्म होगा, यदि उसको बाइनरी में जाएंगे हम काम करने के लिए, तो बाइनरी कितना होगा? देखिए तो 11011.001, क्या होगा आपका? बाइनरी फॉर्म होगा। यही हमारा 27.125 का डेसिमल फॉर्म यदि बाइनरी में लिखे हम, तो बाइनरी हमारा होगा 11,011.001। यही क्या हुआ? आंसर हुआ। कोई देखा किसी को? नहीं। आशा करते हो समझ चुके होंगे। हाँ या ना? अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया, मान लेते हैं दिया है 78.16 दिया है। ये हमारा डेसिमल फॉर्म है। इस डेसिमल फॉर्म से जाना हमें है, कहाँ जाना है बाबू? बाइनरी फॉर्म जाना है। डेसिमल से फिर कहाँ जाना है बताओ? बाइनरी फॉर्म जाना है। फिर से क्या होगा बाबू आपका? सेम प्रोसेस। क्या होगा सेम प्रोसेस? मान यहाँ पे एक और ले लो, चलो 4 ले लेते हैं।
तो बताइए फिर क्या होगा, बताओ संख्या क्या, बताओ 478 पॉइंट कितना दिया गया बताइए 16। बताओ 478.16 किस फॉर्म में दिया गया, डेसिमल फॉर्म में। जाना कहाँ आपको है, बाइनरी में। जब डेसिमल से बाइनरी जाना होता है तो क्या करते हैं, इंटीजर पार्ट को डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, तो जिसमें जाना है, जाना किसमें है बेस 2 में, तो डिवाइड किससे करेंगे 2 से। और फ्रैक्शनल पार्ट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे बाबू, जो बेस में जाना है, किस में जाना है, तो बाइनरी में जाते हैं, 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होगा बताइएगा, यहाँ से ए जो पार्ट आपका है, ये पार्ट क्या आपका बताओ इंटीजर पार्ट है। और बताओ मुझे ए जो पार्ट सर आपका है, ये पार्ट क्या आपका बताइएगा, वह कौन सी पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है। हाँ या ना, एक हुआ आपका इंटीजर पार्ट, दूसरा हुआ फ्रैक्शनल पार्ट। आइए इंटीजर पार्ट पे काम करते हैं, पहले देखेंगे आप। 478 दिया हुआ है, बेस 2 में जाना था, तो 2 से हमने क्या किया डिवाइड किया। आइएगा 2 दूनी 4, 2 ती 6, 2 नवा 18। बताओ कितना बचा हुआ वहाँ पे 0। आइए 2 से फिर से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नवा 18, बचा 1, तो कितना आ गया यहाँ से 1। यहाँ आइए 2 से आइए 2 पचे 10, 2 नवा 18। बताओ फिर से कितना बचा हुआ आपका 1। 2 से 2 दूनी 4, 1 और 9, 2 नवा 18। बताइए कितना बचा फिर से यहाँ पे 1। 2 से आएंगे हम 2 14 18, बच फिर कितना 28, बच कितना गया 1। 2 7 14, बताओ कितना बच गया 0। 2 तिया 6, कितना बच गया 1। 2 एकम 2, बच कितना गया बाबू 1। 1 डिवाइड होगा नहीं, इसको नीचे आप उतार दीजिए। हाँ या ना, यानी जो हमारा दिखा, क्या देखा सर, देखिए तो लेफ्ट नीचे से कहाँ जाएंगे हम लोग ऊपर की ओर, यानी आया क्या 1 1 1 0 1 1 1 1 0। यानी बोलने का मतलब क्या हुआ कि 478 यदि आपका डेसिमल में दिया हुआ है, तो इसका जो बाइनरी फॉर्म आएगा क्या आएगा देखेंगे 1 1 1 1 1 1। आप यहाँ भी लिख सकते थे इस तरीके से, नीचे लिखो मत लिखो, नीचे से ऊपर जाएंगे 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1, और फिर क्या बाबू आपका 0, यहाँ कितना आएगा 0। यानी यही इसका क्या हुआ बाइनरी फॉर्म हुआ। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं। चलते थोड़ा सा अपने किस फॉर्म में, इंटीजर पार्ट में, यानी फ्रैक्शनल पार्ट की बात करते हैं। ये फ्रैक्शनल पार्ट कितना दिया गया 16, यानी 0.16 दिया गया है। अब फ्रैक्शनल पार्ट में क्या सिखाया था कि फ्रैक्शनल पार्ट में जिसमें जाना है, डेसिमल से जिसमें जाना है उससे गुना करेंगे। गुना कीजिए, 0.16 गुना 2 होता है सर आपका 0.32। इस 0 को कहाँ निकाल देना है बाहर, यानी कितना आ गया 0। बचा क्या देखिए तो 0.32 मल्टीप्लाई 2 दे के जाएगा आपको 0.64। फिर से 0 को बाहर निकालिए, कितना है बाबू 0। 0.64 मल्टीप्लाई 2 दे के जाएगा आपको 1.28। इस 1 को बाहर निकालिए, कितना देके जाएगा 1। बचा कितना देखो तो 0.28। अब 0.28 को फिर से अब 2 से गुना कर रहे हैं तो कितना दे रहा है सर आपको 0.56। 0 को बाहर निकालिए, बचा कितना बचा 0। कितना है बाबू 0.56। अब 0.56 को यदि आप फिर से 2 से गुना करते हैं तो क्या दे रहा है आपको 1.12। 1 को बाहर निकाला हमने, कितना है सर 1। बचा कितना आपका 0.12। यानी क्या देख रहे हो आप कि ये संख्याएं जो है ना कभी खत्म नहीं होगी, कुछ ना कुछ आते ही जाएगा। तो आप इसको यहाँ तक टर्मिनेट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए आप। यानी खत्म करने का मतलब क्या हुआ कि 0.16 का जो डेसिमल फॉर्म था आपको देके गया है ऊपर से नीचे, फ्रैक्शनल पार्ट में ऊपर से नीचे आइएगा, क्या देके गया बाबू 00101। यानी क्या मिला आपको 0.00101। किस में आया आपका बाइनरी फॉर्म में आया। अब दोनों को कंबाइन कर दीजिए, फ्रैक्शनल पार्ट को इंटीजर पार्ट को। बताइए कितना होगा देखेंगे आप, क्या दिया गया देखिए तो 478.16 आपका दिया था डेसिमल में, तो इसका बाइनरी फॉर्म हुआ 1110
0.1116 का जो डेसिमल फॉर्म बाइनरी फॉर्म हुआ क्या हुआ बाबू 00101। यही क्या मेरा आया बाइनरी फॉर्म, यही क्या मेरा हुआ आंसर। यानी डेसिमल से बाइनरी में आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। कोई देखिए किसी को अगर यही क्वेश्चन होता ऑक्टल का या हेक्साडेसिमल का तो मल्टीप्लाई करते, ऑक्टल का होता तो 8 से मल्टीप्लाई करते और 8 से डिवाइड करते। इंटीजर पार्ट में हम 8 से डिवाइड करते और फ्रैक्शनल पार्ट में हम 8 से मल्टीप्लाई करते। आइए देखते हैं कि कैसे हम करेंगे। चलिए इसी में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं बनाने के लिए कि आप कुछ क्वेश्चन को बना के आएंगे कि बाइनरी से आप डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन है, देखेंगे आप, देखिएगा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। पहला क्वेश्चन आपका है 784.253 दिया हुआ आपको बाबू, डेसिमल में जाना आपको है बाइनरी फॉर्म में। सेकंड क्वेश्चन है 3264.50 डेसिमल से जाना आपको है बाइनरी फॉर्म में। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका है 38 डेसिमल से जाना आपको है बाइनरी फॉर्म में। फोर्थ क्वेश्चन आपका है 0.275 डेसिमल से जाना आपको है बाइनरी फॉर्म में। अगला क्वेश्चन आपका है 83.3875 डेसिमल से जाना आपको है बाइनरी फॉर्म में। आपका यही था डेसिमल से बाइनरी फॉर्म। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग हैं कि हम आज कन्वर्ट कैसे करेंगे जब हमें दिया हो। देखिएगा चलिए आगे आज बात करने वाले हम लोग हैं कि जब आपके सामने आएगा कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू ऑक्टल फॉर्म, डेसिमल टू ऑक्टल फॉर्म। यानी आपको जब सामने डेसिमल हो और डेसिमल से कहाँ जाना है ऑक्टल फॉर्म में। तो हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट दिया था कि लास्ट क्लास में हमने देखा कि डेसिमल से जब मुझे एनी अदर बेस सिस्टम जाना होगा तो वहाँ पे देखा था कि दो पार्ट आता है। एक आता है इंटीजर पार्ट, दूसरा आता है फ्रैक्शनल पार्ट। जहाँ सिखाया था हमने कि इंटीजर पार्ट को जो बेस रहेगा उस बेस से डिवाइड करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को जो बेस दिया रहेगा उस बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए क्वेश्चन करते हैं कि डेसिमल टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखेंगे आप यहाँ पे चीज़ों को, देखिएगा। मान लीजिए दिया है आपको 786.175, इसे करना है कन्वर्ट डेसिमल से, हमें जाना है ऑक्टल फॉर्म में। बताओ मुझे, पहले लिखो संख्या क्या है। संख्या क्या बाबू 786.175। ये दिया क्वेश्चन आपको। बताओ मुझे यहाँ पे ए वाला पार्ट कौन सी पार्ट है बाबू, तो इंटीजर पार्ट। क्या बोलेंगे आप, इंटीजर पार्ट। बताओ मुझे आप इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग हैं, तो क्या बोलेंगे आप बाबू, फ्रैक्शनल पार्ट। क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट बोलेंगे, हाँ या ना। ये आपका इंटीजर पार्ट, वह क्या है फ्रैक्शनल पार्ट। हमें जाना कहाँ से कहाँ हो, देखिएगा। जाना हमें है डेसिमल से कहाँ जाना है, एनी अदर नंबर सिस्टम। याद रखिएगा डेसिमल से एनी अदर नंबर सिस्टम में जाना है। याद रखेंगे आप कि जो इंटीजर पार्ट होगा ना, जिस नंबर सिस्टम में जाना है, जिस बेस में जाना है, उससे आप डिवाइड करिएगा। और जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा आपका, उस नंबर से, उस बेस से क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे। आइए काम करते हैं हम लोग, देखिएगा। चूंकि यहाँ एक इंटीजर पार्ट और एक हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, हाँ या ना। चलिए इसमें काम करेंगे, देखेंगे। बताओ इंटीजर पार्ट कितना दिया बाबू, 786 दिया है आपको। बताओ यहाँ पे हमारा जाना हमें किस बेस में, बेस 8 में जाना है। तो 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कीजिए डिवाइड 8 से। बताओ
8 से अगर आप 786 को डिवाइड कर देते तो थोड़ा सा देखें तो 786 को यदि आप 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा बताइए। 8 नमा 72 आपका बचा यहाँ से 6 और 6, हाँ या ना। 8 8 64 बचा कितना बाबू आपका 2, को देखिए किसी को 2 हमारा रिमाइंडर बच गया, शेषफल बच गया। तो बताओ मुझे कि 8 से डिवाइड किया तो यहाँ कितना आया 98, बच कितना गया बताओ तो मेरे को, देखिएगा बताइए बचा कितना मेरे को बताओ, कितना 2, यहाँ कीजिए 8 से डिवाइड, 8 से आइए, 8 एकम 8, 1 और 8, 8 दूनी 16, बचा कितना फिर से 2, फिर आइए 8 से 8 एकम 8, बचा कितना फिर से 4, हाँ या ना। अब क्या 1 8 से डिवाइड हो पाएगा क्या बताओ, नहीं। जब 1 मेरा 8 से डिवाइड हो ही नहीं पाएगा बताओ मुझे अब डिवाइड फर्दर आगे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इंटीजर पार्ट को लिखने का तरीका बताया था हमने कि हमेशा हम रिवर्स ऑर्डर चलेंगे। तो रिवर्स ऑर्डर क्या होगा बताएंगे आप मुझे, यहाँ से लेके कहाँ जाएगा ऊपर की ओर। तो बताओ मुझे 786 का यदि दिया है डेसिमल फॉर्म तो इसका ऑक्टल फॉर्म होगा 1422, यानी 1 4 2 2 1 4 2 2, यही क्या होगा बाबू आपका ऑक्टल फॉर्म होगा, हाँ या ना। बात करते हैं हम लोग हैं कि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। सेम तरीका बताओ क्या दिया बाबू आपको 0.175 दिया गया। फ्रैक्शनल पार्ट में क्या सिखाया था कि जब भी कोई आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा, फ्रैक्शनल पार्ट को दिए गए बेस से, दिया गया बेस से कौन सा बेस देखना है, तो जिसमें मुझे जाना है, जाना कहाँ से कहाँ जाना है, 10 से मुझे 8 में जाना है। तो 8 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक मल्टीप्लाई करेंगे तब तक मेरा 0 ना आ जाए। या फिर बताया था कि 2-3 स्टेप चलने के बाद अगर आपको लगता है कि अब कटने वाला नहीं है, 0 नहीं आ सकता, तो 3 से 4 स्टेप के बाद आप लिख कर आंसर को रख दीजिएगा। तो 0.0175 गुना आप क्या करेंगे बाबू 8 करेंगे, बताओ कितना आएगा 1.40। डेसिमल के इधर वाला पार्ट को हम बाहर निकालते हैं, बाहर कितना निकाला हमने 1, बच कितना गया 0.40। 0.40 इंटू अगर 8 करेंगे तो आप 3 पॉइंट कितना है बाबू 2, 3 को बाहर निकालिए, बचा कितना आपका 0.2 गुना 8, बताओ कितना आएगा 1.6, 1 को बाहर निकालिए, बचा आपका 0.6 गुना 8 कितना आएगा बताइएगा 4.8, 4 को बाहर निकालिए, फिर आपका आया 0.8 गुना 8, 8 होता है 64, यानी 6.4, 6 को बाहर निकाला, फिर कितना आया 0.4 गुना 8। अब क्या देख रहे हो कि 0.4 गुना 8 यहाँ भी था तो यहाँ भी आया, यानी सीक्वेंस क्या होने लगेगा रिपीट होने लगा। तो रिपीट होने लगने का मतलब क्या हुआ कि अब यही मेरा लास्ट होगा। लास्ट होने का मतलब हुआ कि 0.175 यदि दिया हुआ है डेसिमल में तो इसका ऑक्टल फॉर्म होगा आपका 1 3 1 4 6, 1 3 1 4 6 पॉइंट में यही हमारा क्या होगा बाबू ऑक्टल फॉर्म होगा, हाँ या ना। यानी बताओ मुझे आप बताओ मुझे कि जो दिया क्वेश्चन आपके सामने 786.0175 डेसिमल का, इसका यदि हम ऑक्टल फॉर्म में बात करें तो ऑक्टल फॉर्म कितना होगा 1422.1314.6, यही हमारा क्या हो गया ऑक्टल फॉर्म हो गया। कोई लेकर किसी को, यही छोटा सा आपका था डेसिमल से ऑक्टल फॉर्म का। कोई देखे किसी को। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, समझेंगे आप। अगला क्वेश्चन दिया गया, मान लेते हैं कि 783.125 दिया गया बाबू, डेसिमल में चेंज करना हमें है, किस फॉर्म में करना है
ऑक्टल फॉर्म में। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। दिया गया क्वेश्चन 783.125 डेसिमल का जाना है हमें, ऑक्टल फॉर्म में समझेंगे आप चीज़ों को। ठीक है, देखिए बताओ नंबर पर लिखो क्या है बताओ। 783.12 क्या दिया गया, 5 दिया गया। जहाँ पे 783 आपका ये कौन सी फॉर्म है बताएंगे आप मुझे, इंटीजर फॉर्म है। उसके बाद बताओ मुझे 1 to 5 कौन सी फॉर्म है आपका, यह फॉर्म आपका है वह है फ्रैक्शनल पार्ट। कौन सी पार्ट है बाबू, फ्रैक्शनल पार्ट। बताओ क्या सिखाया था कि इंटीजर पार्ट में जो भी सीक्वेंस होगा जिसमें हमें जाना है डेसिमल से, एक काम तभी करेंगे जब डेसिमल से जाना होगा। जब हमें डेसिमल से जाना है किसमें, ऑक्टल में, तो क्या सिखाया था, जिसमें जाना है, जाना किसमें है, ऑक्टल में, तो इंटीजर पार्ट को क्या करेंगे आप 8 से डिवाइड करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ या ना, आइए करते हैं, देखिएगा। 783 को हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, 8 से कर रहे हैं। ठीक है, 8 9 72, बचा 6 और 3, 8 7 हुआ 56, बचा कितना देख लो, नहीं समझ में आया, देखिएगा। 783 को हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ किया डिवाइड। 8 9 बाबू 72, बचा कितना 6 3, 8 7 56, बचा कितना 7। तो बताओ कितना बचा यहाँ पे 7, तो 7 लिख दिया हमने। कोई दिक्कत किसी को, देखिएगा। चलिए आगे, फिर 8 से डिवाइड करो। बताओ 8 एकम 8, 1 7, 8 दूनी 16, बचा कितना बाबू 1। फिर 8 से किया, 8 एकम 8, बचा कितना 4। अब एक डिवाइड नहीं होता, इसको लिख दीजिए इसको। ठीक है, देखिए एक डिवाइड हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो बताओ क्या करेंगे, डायरेक्टली हमने इसको लिख दिया। आइए देखते हैं, नीचे से ऊपर चलिएगा। बताइए क्या है बाबू, 1 4 1 और 7, यही हमारा हुआ ऑक्टल फॉर्म। किसका ऑक्टल फॉर्म हुआ, तो 783 यानी 783 डेसिमल का हमारा ऑक्टल फॉर्म हुआ 14 17 बेस 8। बचा कौन सा हमारा, फ्रैक्शनल पार्ट। क्या सिखाया था कि फ्रैक्शनल पार्ट में आप करेंगे क्या, जो संख्या आया हुआ है यानी जिसमें जाना हमें है, जाना किसमें बाबू, बेस 8 में, तो बेस 8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कीजिए मल्टीप्लाई, क्या होगा देखिएगा, 0.125 मल्टीप्लाई 8 बराबर कितना था बाबू 1.0। 1 को आप बाहर निकाल, इंटीजर पार्ट को बाहर निकाल देना है, बचा क्या 0.0 इंटू 8 करेंगे, वैल्यू दे देगा आपको 0। कोई मतलब ही नहीं है। अब 0 आ गया तो डिजिट क्या हो गया, खत्म हो चुका है। तो बताइए यहाँ पे कहाँ चलेंगे, ऊपर से नीचे, यानी इंटीजर पार्ट में हम रिवर्स ऑर्डर चलते हैं, नीचे से ऊपर, और फ्रैक्शनल पार्ट में ऊपर से नीचे आते हैं। तो बताओ मुझे 783.125 ऑक्टल फॉर्म में दिया था, सॉरी डेसिमल फॉर्म में दिया था आपको। इसका डेसिमल फॉर्म का जो आपका ऑक्टल फॉर्म होगा वो क्या होगा, देखिएगा। 783 कितना आया था, 14 17, यानी कितना आया 1417 पॉइंट, बताएंगे 1.125 का कितना है बाबू 1 और 0। यही क्या हो गया हमारा ऑक्टल फॉर्म हुआ, यही आपका आंसर है। कोई देखे किसी को, चलिए क्वेश्चन देते हैं आपको यहाँ पे होमवर्क बनाने के लिए। पहला क्वेश्चन आपका है 237.250 डेसिमल फॉर्म से आपको जाना है बाबू ऑक्टल फॉर्म में। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 594.500 आपको डेसिमल फॉर्म से जाना आपको है ऑक्टल फॉर्म में। तीसरा क्वेश्चन आपका है 987.25 डेसिमल फॉर्म से जाना आपको है ऑक्टल फॉर्म में। और लास्ट चौथा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 598.125 डेसिमल फॉर्म से जाना आपको है ऑक्टल फॉर्म में। ये 4 क्वेश्चन को आप बना के आएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्लास में आपके लिए कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल फॉर्म से हेक्साडेसिमल में। ठीक है, देखेंगे।
डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करेंगे। यानी आज का जो बेसिकली टॉपिक हमारा है वह टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हम डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करेंगे समझेंगे क्वेश्चन को आप, ठीक है। सेम प्रोसेस क्या देख रहे हैं आप सर कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो हमें जाना है एनी अदर बेस सिस्टम में। जब डेसिमल नंबर सिस्टम से यदि हमें एनी अदर बेस सिस्टम जाना होगा तो हमने आपको प्रोसेस बताया हुआ है। क्या प्रोसेस बताया कि इंटीजर पार्ट को हम डिवाइड करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो डेसिमल से मुझे जिसमें जाना होगा। कोई देखिए किसी को, आइए देखते हैं क्वेश्चन है हम लोग, ठीक है। देखिएगा 789.125 ये दिया गया आपको डेसिमल नंबर फॉर्म में, और डेसिमल से मुझे जाना है बाबू आपको 16 में। बताओ 16 किसका होता है बेस, यानी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जाना है। तो बताओ मुझे सबसे पहले संख्या लिखिए। संख्या क्या बाबू आपका 789.125, हाँ ये ना 789.125। क्या सिखाया था ये बताओ मुझे। ए वाला पार्ट कौन सी पार्ट आपकी है, तो ये वाली पार्ट आपकी है इंटीजर पार्ट। कौन सी पार्ट है, इंटीजर पार्ट। और ये वाला पार्ट आपका है सर आपका फ्रैक्शनल पार्ट। कौन सी पार्ट है बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट, हाँ या ना। ए आपका है इंटीजर पार्ट, ओ आपका है फ्रैक्शनल पार्ट। बताएंगे इंटीजर पार्ट को क्या सिखाया था कि डेसिमल से जिस बेस में जाना हमें है उस बेस से हम डिवाइड करेंगे। और फ्रैक्शनल पार्ट में सिखाया था कि जो दिया फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल से जिस बेस में जाना है उस बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ या ना। और बताया था कि इंटीजर पार्ट को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, यानी नीचे से ऊपर जाते हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे लिखते हैं। जिस सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करेंगे ना उसी सीक्वेंस में लिखेंगे। आइए देखते हैं, करते हैं, देखिएगा 789 जाना है मुझे जो कि हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है बाबू 16, मल्टीप्लाई कीजिए। देखिएगा यदि आप 789 को डिवाइड करेंगे 16 से तो बताओ कितना आएगा, 16 चौके 64, बताओ कितना बचेगा 4 1 9 नमा कितना होगा 144, बचा कितना 5। कोई दिक्कत, यानी यहाँ आपका आया है 49 और यहाँ बचा आपका 5। आइए 16 से 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, कितना आएगा बाबू 16 तिया 48, बच कितना गया 1। बताओ 3 क्या 16 से डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो फिर वही चीज़ें आप नीचे से कहाँ पहुँचेंगे, ऊपर की ओर। यानी क्या देखा आपने सर कि 789 जो आपका डेसिमल फॉर्म दिया हुआ था, इस डेसिमल फॉर्म का यदि हम हेक्साडेसिमल लिखते तो कितना आता है 315 बेस 16, यानी 789 जो डेसिमल फॉर्म में दिया था उसका हेक्साडेसिमल आया 315। अब बात करेंगे थोड़ा सा हम लोग कि इंटीजर पार्ट क्या होगा। देखेंगे आप, बात करेंगे हम लोग कि फ्रैक्शनल पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, समझेंगे चीज़ों को। देखिएगा, देखिए क्या दिया गया फ्रैक्शनल पार्ट बताओ 0.125। अब फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करने का तरीका क्या सिखाया था कि डेसिमल से जिस बेस में जाना होगा। देखिए तो डेसिमल से हमें जाना है बेस 16 में, तो डेसिमल से बेस 16 जाना है, मतलब हुआ कि जिस बेस में जाना हो वहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट को उस बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कीजिए मल्टीप्लाई, कितना होगा बताओ 0.125 मल्टीप्लाई 16, 2 कितना है बाबू 2.0। अब बताओ मुझे यहाँ पे कि 2.0 में 2 को हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ क्या बचा 0.0 इंटू 16, यानी क्या आ गया सर आपका 0। यानी क्या सिखाया कि
कि जब 0 आ जाएगा तो प्रोसेस को हम टर्मिनेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो क्या आया देखें तो आपका यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर से कहाँ आएंगे, नीचे की ओर आएंगे। यानी बोलने का मतलब क्या हुआ कि 789 789 789.125 जो हमारा डेसिमल फॉर्म में है, इसका हमारा हेक्सा डेसिमल जो जाएगा वो कितना जाएगा, 315 315.20। यही हमारा क्या हुआ, हेक्सा डेसिमल नंबर फॉर्म में हुआ। यानी बेसिकली आप यहाँ ये जान पाए होंगे कि जब भी हमें डेसिमल नंबर सिस्टम से एनी अदर नंबर सिस्टम जाना हो, एनी अदर नंबर सिस्टम का मतलब हुआ कि चाहे हमें बाइनरी जाना हो, ऑक्टल जाना हो या फिर हेक्साडेसिमल जाना हो, तो वहाँ पे चूंकि हम नंबर में हमारा दो पार्ट होता है, एक होता है इंटीजर पार्ट और दूसरा होता है बाबू हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। एक होता है हमारा इंटीजर पार्ट, दूसरा क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर पार्ट को हम उसी से डिवाइड करेंगे जिस बेस में जाना है, और फ्रैक्शनल पार्ट को हम उसी से डिवाइड करेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें हमें जाना है। यदि हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम हुआ तो इंटीजर पार्ट को हम 2 से डिवाइड करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को 2 से गुना करेंगे। यदि हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम हुआ तो इंटीजर पार्ट को 8 से डिवाइड करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को 8 से गुना करेंगे। यदि हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हुआ तो वहाँ पे भी इंटीजर पार्ट को हम 16 से डिवाइड करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखा किसी को यहाँ तक ये प्रोसेस था कि डेसिमल टू एनी अदर नंबर सिस्टम में जाने का प्रोसेस था। कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, आप उस क्वेश्चन को बना कर आएंगे। फिर कल मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन आपका है। देखिएगा पहला क्वेश्चन दिया गया कि 7974.125 दिया है सर आपको डेसिमल फॉर्म में, और डेसिमल फॉर्म में जाना आपको है हेक्सा डेसिमल फॉर्म क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका है 8734.25 दिया है आपको डेसिमल में, जाना आपको है सर हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होगा। इस दो क्वेश्चन को आप बना के आइए और आशा करते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। पहला कॉन्सेप्ट दिया था हमने कि एनी अदर नंबर सिस्टम से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अभी का जो कॉन्सेप्ट दिया हमने उसमें बताया हमने कि अब डेसिमल से एनी अदर नंबर सिस्टम में कैसे काम करेंगे। जब कल मिलेंगे तो कल बात करेंगे हम कि डेसिमल ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कैसे जाएंगे, बाइनरी से ऑक्टल कैसे आएंगे, बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे जाएंगे। फिर बात करेंगे कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे आएंगे, ऑक्टल से बाइनरी कैसे आएंगे। उसी में बात करेंगे हम कि ऑक्टल से डेसिमल कैसे जाएंगे और डेसिमल से बाइनरी कैसे आएंगे। कोई दिक्कत किसी को? यही पूरा का पूरा प्रोसेस आपका है नंबर सिस्टम कन्वर्जन का। और आप बिलीव रखिए पूरे वीडियोज़ को आप देखिए अच्छे से, पूरा का पूरा आपको नंबर कहीं भी आपको कहीं कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया है, ईमानदारी से कॉन्सेप्ट दिया है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में नए जोश नए उमंग के साथ।